विकास को हम एक निरंतर रूप में जारी रख सकें। अभी पहले भी काम होते आए हैं और उसी विकास को हम कंटिन्यू आगे तक लेके जाएंगे। देखो, एडवोकेट्स के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह से, अगर कोई भी लिटिगेशन को लेके या नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। तो आपको पता है कि भिवानी की जो तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से बार चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रिया लेगा, जो कि कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं पिछली बार, लेकिन अब की बार ये उम्मीदवार है सेक्रेटरी के पद के लिए। तो इनसे बातें करते हैं आखिर ये अब की बार जो चुनाव होगा तो अगर उसमें विजय प्राप्त करती है तो बार के लिए आखिर ऐसा क्या करेंगी जो कि सभी को पसंद आए। तो सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप मान लीजिए विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा, क्या दायित्व होगा? विकास और पारदर्शिता के आधार पर सारे काम करेंगे और विकास को हम एक निरंतर रूप में जारी रख सकें। अभी पहले भी काम होते आए हैं और उसी विकास को हम कंटिन्यू आगे तक लेके जाएंगे, बार के वेलफेयर के लिए, अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए। देखिए, आप कोषाध्यक्ष भी रही हैं तो आपने पीछे भी कुछ किया होगा, तो ऐसा क्या किया कि वैसे लोगों को पसंद आए कि अब की बार फिर से आपको ये चुना जाए? देखो, एडवोकेट्स के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह से, अगर कोई भी लिटिगेशन को लेके या फिर आप ये देखें कि क्या कुछ हम अधिवक्ताओं के लिए कर सकते हैं, वो हमने अब तक भी किया है। और जैसे जैसे अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी उन पे हम निरंतर काम करेंगे। और जो पहले कुछ समस्याएं रही हैं वो हमने आपस में अपने भाईचारा को लेके साथ, अगर आपस को कोई झगड़े हुए हैं तो उसको अपने लेवल पे सुधारे हैं, और अगर बाहर कोई बात हुई है तो हमने उसमें भी सुधार करने का काफी कुछ कार्य किया है अब तक। आपके टक्कर में और भी कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उनसे अलग ऐसा क्या करना चाहेंगे भाई, जैसे जो आपके एडवोकेट वकील आते हैं उनको पसंद आए, जो वकील आपके जो मैडम है उनको भी पसंद आए, तो ऐसा महिलाओं के लिए आखिर खास करके क्या करना है? देखो, जब हमने ये काले कोट पहन लिए ना तो जात पात, पुरुष महिला, ये सब हम उसी दिन खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सभी बराबर हैं। जिसने काला कोट पहन लिया वो सभी वकील है और सभी वकीलों के लिए हम बराबर कार्य करेंगे, बराबर प्रयास करेंगे और सबके अच्छाई के लिए जितना हम कर सकते हैं, उनके वेलफेयर के लिए उतना काम होता रहेगा। देखिए, ज्यादातर समस्या देखने आ रही है कि पीने के पानी की ज्यादातर समस्या बनी हुई है, तो ऐसे में पीने के पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार से करने का काम करेंगे? देखो, पीने का पानी जो है कोई ज्यादा समस्या नहीं है। पीने का पानी साफ है, लेकिन जैसे जैसे कुछ, देखो, मेंटेनेंस तो हर चीज का जरूरी है। तो जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा आपको लगेगी कि वहां पे कमी है, मेंटेनेंस पे हम पूरा काम करेंगे और आगे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, सत्यजीत पिलानिया पहले भी यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कितना काम करवाया, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? देखो, सत्यजीत पिलानिया जी जो प्रधान है हमारे, पिछले 3-4 सालों से बनते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने काम किया है। प्रधान कोई भी बनता रहा, उसने निरंतर काम किए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के प्रधानगी के वक्त कोई काम ना हुए हो। बस ये है कि हर किसी ने अपने तरीके से जो प्रयास करे हैं, तो उनके हिसाब से जो ये प्रधान, इन्होंने भी काम करे, जो पूर्व में प्रधान रहे उन्होंने भी काफी अच्छे काम करे हैं। आप कितना संतुष्ट है मैम उनसे? देखो, हम सब वकील हैं और वकीलों के वेलफेयर के लिए अगर कोई भी प्रधान सेक्रेटरी काम करता है तो सभी संतुष्ट होते हैं। तो देखिए, बारिश के समय में एक समस्या बनी रहती है, जो पानी भर जाता है। नीचे की बात करें, नीचे जो बार के अंदर जो चुनाव सॉरी पानी भर जाता है, उसके लिए क्या खास करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार जो अध्यक्ष के पद के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर वो विजय करता है तो साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? देखिए, प्रधान हमारे जो भी चयनित होके आएंगे, जो भी बार का फैसला होगा उनके साथ हम, अगर सेक्रेटरी पद पर चयनित होते हैं तो उनके साथ बराबर हम मिलकर काम करेंगे। और रही बात पानी की, तो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए जो भी प्रयास, जैसे भी जो भी अधिवक्ता हमें बताएंगे कि हम इस तरीके से बार के वेलफेयर के लिए, पानी की निकासी के लिए कुछ काम करने चाहिए, हम उसको उसी तरीके से पूर्ण रूप से करने की ओर अग्रसर रहेंगे। देखिए, एक समस्या और बताई जा रही है, जैसे सीटिंग की जो समस्या है वकीलों को काफी ज्यादा आ रही है, तो इसके बारे में क्या सोचा है? मान लीजिए विजय प्राप्त करते हैं या अध्यक्ष के लिए जो और प्रधान के पद पर जो उम्मीदवार होगा, तो क्या विचार करेंगे, किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे? हमारे यहाँ पे जो लिटिगेशन हॉल है उसमें सिटिंग प्लान जो कर रखा है अभी हाल फिलहाल में, उसको
अरेंज करना बहुत अच्छे से एक जरूरत है आज के दिन पे, क्योंकि इस तरीके से सिटिंग प्लान कर रखा है कि वहां पे बेवजह का स्पेस जो है घेरा हुआ है। हम उस चीज पे काम करेंगे, और जो हमारे न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट हैं जिनके पास चैम्बर लेने के अभी पैसे नहीं होते हैं, वो किसी भी न्यूली एनरोल्ड के पास नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम प्रयास ये करेंगे कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से करवा दिया जाए कि कोई भी अगर एडवोकेट बन के आता है तो कम से कम उसको ये टेंशन ना हो कि वो कहाँ बैठ के काम करेगा, कहाँ बैठ के अपने जो क्लाइंट है उनको डील करेगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो मैम लास्ट सवाल है हमारा, तो क्या संदेश दे रहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जो वकील साथी है उनको? हमारे अधिवक्ता साथियों से मैं अपील करना चाहूंगी कि मैं सेक्रेटरी पद के लिए कंटेस्ट कर रही हूं, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे ये चुनाव जितवाइए, क्योंकि देखो हम भी काम करके अपना नाम करना चाहते हैं। तो हमें काम करने की इतने जुझारू रहते हैं हर काम करने के लिए कि हमारा इस काम करने से हमारा नाम होगा, तो हमारा फायदा सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लालसा नहीं है इस पद की। काम इसलिए करना है क्योंकि हम एक तो पारदर्शिता के साथ काम करने में ज्यादा सहमति रखते हैं कि आप कोई भी काम करो उसको टू बी वेरी क्लियर, कि आप ये बताओ कि यहाँ पे ये चीज है, वहां पे वो चीज है। एक सिर्फ एक कम्युनिटी का या फिर किसी एक ग्रुप को आप खुश करने के लिए आप कोई भी काम नहीं करते, और ना ही करना चाहिए। और रही बात ये कि हम सेक्रेटरी बन के आते हैं और उसके बाद क्या रहेगा क्या नहीं, तो उसके लिए मैं बार से अनुरोध करूंगी कि आप मुझे इसलिए चयनित करें क्योंकि मैं हर एक अधिवक्ता साथी का साथ देने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। लीगल लड़ाई कोई भी हो, आप सभी के साथ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारे ये है कि अधिवक्ताओं की कहीं पे कोई भी उनको डिग्निटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो इस बात के लिए भी हम हमेशा अधिवक्ता साथियों के साथ रहेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे सेक्रेटरी बना के बार में अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करें, कोशिश करें, मेरी मदद करें। थैंक यू। देखिए हमारे साथी प्रिया लेगा जी, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बार के अंदर जो समस्या है उनका किस प्रकार से निदान किया जाएगा। तो भिवानी की जो तमाम अपडेट और आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो भिवानी के तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।